Hello students, good morning. You are welcome at your YouTube channel Maths with Mukesh Jangda. Please like, share and subscribe my channel. Today's topic for class 9th, chapter number 10. Chapter number 10, circle. देखिए बेटा, सबसे पहले जो टर्म आती है सर्कल की, तो सर्कल के बारे में हम उसका एरिया, उसके कंसेप्ट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, लाइन सेगमेंट, सर्कमफ्रेंस, इस तरह से पढ़ेंगे। उसको अच्छी तरह से करके आओ लकी। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन द प्लेन। सर्कल की डेफिनेशन बेटा, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ all the points in the plane, collection of all the points in the plane which are at a fixed distance, which are at a fixed distance from a given point। अब देखिए, ये मान लीजिए मैंने एक सर्कल बना दिया। सपोज ये मेरा एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 0, और ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। अब यहीं से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। ये जो गिवन पॉइंट है उन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन। जैसे बेटा मैंने P कर दिया, Q कर दिया, तो ये PQ दो पॉइंट हैं। जैसे मैंने यहाँ पर R कर दिया, S कर दिया, T कर दिया। इन सभी की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स पॉइंट यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, हर एक केसेस में क्या है, सेम है। तो ये क्या है, आपका सर्कल की डेफिनेशन हो जाएगी। सेंटर ये है आपका, ये इसका जो C लिख रखा है मैंने, तो सेंटर की डेफिनेशन में मैं यहाँ से करूँगा, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ से इसकी डिस्टेंस थी इन पॉइंटों की वो सेम थी, तो ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये क्या है, इसका सेंटर। तो फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये क्या है, इसका सेंटर है। इसके बाद देखिए, रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस टू सेंटर, यानी जो सर्कमफ्रेंस है इसकी, जिसके परिधि बोलते हो, सर्कमफ्रेंस, ये हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं बेटा। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, जो इसका केंद्र है, सेंटर से इसकी सर्कमफ्रेंस के बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या है, इसकी रेडियस है, दैट इज रेडियस। तो रेडियस पता लग गई, सेंटर पता लग गया। अब इसके बाद देखिए जो टर्म आती है वो आपकी इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द पॉइंट। अब मैं देखिए सबसे पहले लेता हूं भाई इंटीरियर। जैसे कोई भी पॉइंट है P, जैसे यहां मैंने N ले लिया बेटा, तो इंटीरियर क्या है, N। ए पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर होगा वो इंटीरियर होगा। और आउटसाइड, इंटीरियर या आउटसाइड, जिसको आप एक्सटीरियर भी बोल सकते हो। और ये जैसे मैंने दे दिया Q तो है इसमें, सॉरी, V। तो V जो पॉइंट है वो क्या है, एक्सटीरियर। और ऑन सर्कमफ्रेंस, और P जो पॉइंट है वो क्या है, इसकी बाउंड्री के ऊपर है। तो इंटीरियर पता लग गया, एक्सटीरियर पता लग गया, और
ऑन द बाउंड्री के ऊपर। अब देखिए जो रेडियस वाला है, यानी जो ये आपका सेंटर के कोऑर्डिनेट बेटा O थे, तो ON है वो क्या है, लेस देन रेडियस। ये यहां से यहां तक रेडियस से छोटा है तो इनसाइड होगा, तो इनसाइड होगा। और OV है ये वाला, यही ग्रेटर देन रेडियस है तो आउटसाइड होगा। और OP है इक्वल रेडियस है तो ऑन सर्क्यूमफ्रेंस, यानी सर्क्यूमफ्रेंस के ऊपर होगा। सर्क्यूमफ्रेंस का फार्मूला बेटा सभी को पता होता है कि क्या होता है, 2πr। सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया, सर्क्यूमफ्रेंस होगी, एक्सटीरियर हो गया, सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन, यानी इसके अंदर जो भी पार्ट आएगा आपका वो क्या होगा, सर्कुलर रीजन। एरिया लाई इनसाइड द सर्कल, एरिया लाइंग इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन। और एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला होता है बेटा πr स्क्वायर। इसके बाद होता है कोड। एक और सर्कल बना देता हूं बेटा। कोड यहां पर जो मैंने लिख रखा है जिसको कोड क्या है, लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए 2 पॉइंट, 2 पॉइंटों पर काटती है, जैसे P और Q पर काटती है, तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट दी सर्कल एट ए 2 पॉइंट। सर्कल को 2 पॉइंटों पर काटती है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, कोड हो जाएगी बेटा। और ये देखो, इसी के बारे में फिर देता हूं मैं डायामीटर है वो क्या है, डिवाइड डायामीटर। जैसे ये सर्कल है बेटा, तो डायामीटर है वो सर्कल को क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। डिवाइड द सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट। और एक नोट करके यहां पर आप लिख सकते हो कि डायामीटर है वो क्या है, इज लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। डायामीटर है वो किसी सर्कल की क्या होती है, लॉन्गेस्ट कोड होती है बेटा। इसके बाद देखिए सीकेंट क्या होगी, SECANT। जैसे भाई बेटा मैंने एक सर्कल फिर बना दिया ये वाला, और ये एक लाइन है। देखिए कोड में तो होगी लाइन सेगमेंट, और सीकेंट में क्या होगी आपकी, ए लाइन इंटरसेक्ट दी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी एट 2 पॉइंट्स। तो कोड में और इसमें डिफरेंस क्या हुआ बेटा, कोड में तो देखो लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2, लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। और सीकेंट में क्या होगा, जैसे ये L है तो ये इसकी क्या है, सीकेंट, ए लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट काटेगी तो कोड, और लाइन काटेगी तो वो क्या हो जाएगी, उसकी सीकेंट हो जाएगी। इसके बाद आर्क देखो बेटा, जैसे ये सर्कल बना दिया मैंने, ये क्या है, इसकी कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द सर्क्यूमफ्रेंस, कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द सर्क्यूमफ्रेंस। तो PQ क्या है, इसकी एक आर्क है, चाप जिसको हिंदी में बोलते हैं, आर्क ऐसे साइन होता है बेटा। तो ये क्या है, इसकी आर्क है। अब सेमी सर्कल, डायमीटर डिवाइड करता है सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में, तो एक जो पार्ट होगा वो क्या होगा आपका, सेमी सर्कल हो जाएगा। सेमी सर्कल हो गया। फिर इसके बाद आता है माइनर आर्क,
माइनर आर्क देखो पी क्यू माइनर आर्क है, और इससे क्यू और पी जो बच गई, जैसे क्यू आर पी है वो क्या है आपकी मेजर आर्क है। ये क्या है आपकी मेजर बड़ी वाली मेजर आर्क, और ये पी क्यू क्या है आपकी यानी क्यू आर पी वो तो मेजर आर्क होगी, और पी क्यू क्या है माइनर आर्क। पी क्यू क्या है इसकी माइनर आर्क है। तो ये भी हो गया बेटा। इसके बाद सेमी सर्कल हो गया, माइनर आर्क हो गया। अब सेक्टर आता है, तो सेक्टर के बारे में देखिए। ये है बेटा, ये एक सर्कल है, मान लीजिए आपका ये इसका सेंटर है, ये दो रेडियस होगी। तो ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है ये क्या है आपका ओ ए बी। तो सेक्टर के केस में क्या होगा आपका रीजन बिटवीन टू रेडी एंड सर्क्यूम्फ्रेंस, यानी दो रेडियस और सर्क्यूम्फ्रेंस के बीच का जो एरिया होगा वो क्या होगा आपका सेक्टर होगा। लक्की लाइट जला जल्दी से। लाइट चली गई बेटा, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। फिर भी हम कोशिश करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है तो आप इसको इजीली रीड आउट कर सकते हो, अदरवाइज दोबारा बना दी जाएगी। इसके बाद देखिए सेक्टर हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब ये जो एंगल है ये आपका क्या है थीटा, ये रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा जितने भी डिग्री का है 90 का है 60 का है जो भी है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब एक हो गया सेक्टर बेटा, और दूसरा इसी के बाद है सेगमेंट। सेक्टर के बाद आप माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर एक ए बी क्या है आपका ए ओ बी क्या है माइनर सेक्टर, और दूसरा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर ये पी पॉइंट ले लिया, तो ए पी बी इज मेजर सेक्टर। ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, जैसे ये जो रीजन है, अब देखिए ये जो पार्ट है आपका ये आपका सेगमेंट है। ठीक है, यानी एक कोड और सर्क्यूम्फ्रेंस के बीच का जो पार्ट होगा वो क्या है आपका सेगमेंट है। तो सेगमेंट एरिया बिटवीन ए कोड एंड ए सर्क्यूम्फ्रेंस। अब इसका एरिया निकाले बेटा, एरिया तो फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, यानी सेक्टर का एरिया, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। इस ए ओ बी का, इस पूरे में से बेटा ए ओ बी का एरिया घटा देता हूं तो किसका एरिया बच जाएगा सेगमेंट का। ये क्या कैसी सेगमेंट आपकी माइनर, और इसी तरह से
मेजर सेगमेंट कौन सी बच जाएगी, ये वाला जो रीजन है इसको छोड़ दो, ऊपर जो भी आपका पार्ट बच गया वो क्या हो जाएगा, आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा। अब मेजर सेगमेंट हो गया, डिग्री सर्कम्फ्रेंस हो गई बेटा, फिर सेक्टर हो गया आपका। क्वाड्रेंट देखिए, क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे एक सर्कल है आपका, तो ये इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये क्या है, इसका एक क्वाड्रेंट है, दैट इज द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। इसका एरिया निकालेंगे तो फार्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। आप ये कह सकते हो एक तरह से सेक्टर ही है, तो इसमें थीटा यहां पर आपका कितना डिग्री का होता है, ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। इसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रिक टू सर्कल हैविंग सेम रेडियस। दो सर्कल जैसे ये हैं, दोनों की रेडियस सेम है तो वो कैसे होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और एक होता है बेटा कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस सर्कल टू इक्वल रेडी। इस केस में क्या होगी, दोनों की रेडियस है वो इक्वल होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रिक में क्या होगा, दोनों का जो सेंटर है वो सेम होगा। अब इसके बाद देखिए, मैं आपको जो पहली एक्सरसाइज है 10.1 उसके कुछ क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, उनके बारे में बात करता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा, एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज फॉर्म इट्स सेंटर। एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज, एवरी पॉइंट प्रत्येक पॉइंट, जैसे P है, B है, A है, तो ये क्या है, इसके सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है। दूसरा देखिए, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द सर्कल ऑफ द सेंटर इज कॉल्ड, यानी सेंटर से लाइन सेगमेंट और उसके पॉइंट पर ज्वाइन करती है वो क्या है, जैसे OA। OA क्या है, इसकी रेडियस है। अगला देखो, ऑल रेडियस ऑफ द सर्कल, सब रेडियस जितनी भी इनफाइनाइटली मैनी रेडियस होती है और वो सारी क्या होती है बेटा, इक्वल। जैसे ये और आपकी ये जो रेडियस है ये सारी क्या हैं, इक्वल है। अगला देखिए, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल इज द लाइन सेगमेंट विच विद टू एंड विद एंड पॉइंट्स। ए कॉर्ड, उसके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड्स पॉइंट्स होते हैं ऑन द सर्कल। ए कॉर्ड ऑफ सर्कल इज द लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स। ये जैसे कॉर्ड ले ली तो एंड पॉइंट्स ये क्या है, इसके जैसे N और M, तो N और M है वो क्या है, सर्कल के ऊपर ही इसके एंड पॉइंट हैं। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और ए डायमीटर ऑफ सर्कल इज द कॉर्ड दैट द सर्कल डिवाइड्स इनटू इक्वल पार्ट। ऑल डायमीटर ऑफ सर्कल आर इक्वल। इसको बंद कर दे। ए डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ए डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द रेडियस। रेडियस का दुगना होता है डायमीटर, सही बात है बेटा। और इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन हैं, उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम कल करेंगे। थैंक यू बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।